Hello students, welcome back to Discovery and YCL, and this is the 12th lecture in the series of electrostatics, and today we will understand what are the origins of capacitance. This has been a very nice question and very much asked question कि capacitance किसी भी object का, किसी भी conductor का basically क्या represent कर रहा है. Okay, so let's talk about this term capacitance. In the previous video we have learnt about how a dipole interacts with a field. हमने ये देखा था कि एक डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसे बात करता है, और उससे पहले हम ये कॉन्सेप्ट डेवलप करके आए थे कि किस तरीके से हमें पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस की ये समझा सकती है कि कैसे उनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है. आज हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस क्या है. वेरी न्यू, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड द वर्ड इटसेल्फ शोज दैट इट इज रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ कैपेसिटी. ये टर्म कुछ इस तरीके का है कि ये रिलेटेड होना चाहिए किसी तरीके की कैपेसिटी के साथ. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट टाइप ऑफ कैपेसिटी इज इट. बात करते हैं किस तरीके की ये कैपेसिटी है. सो द कैपेसिटेंस इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी व्हिच डील्स विद हाउ मच चार्ज अ कंडक्टर कैन होल्ड. ये बेसिकली बताता है कि कोई भी कंडक्टर कितना फ्री चार्ज होल्ड कर सकता है. आई एम टॉकिंग अबाउट फ्री चार्ज स्टूडेंट्स. फ्री चार्जेस वो चार्जेस हैं जो पूरे कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं. सो बेसिकली कैपेसिटेंस हमारे उस चार्ज के साथ डील करता है जो कि पूरे कंडक्टर में कहीं भी मूव करने के लिए फ्री है, रैंडम मोशन करने के लिए फ्री है. सो लेट्स स्टार्ट दिस कॉन्सेप्ट. दिस विल बी अ क्विक वीडियो, and in this video we will understand what are the origins of capacitance, what lies inside the heart, what is inside the soul of capacitance. So let's start the video. So this topic is something which is the core of most of the objects, most of the devices which are working over here. हम देखते हैं कि फैंस के अंदर स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे कैपेसिटर्स. ओके, अगर आप किसी भी एलईडी बल्ब को खोलेंगे उसके अंदर कैपेसिटर्स. देयर आर मेनी कैपेसिटर्स इन एनी रेडियो और टेलीविजन. एवरीवेयर देयर आर कैपेसिटर्स. कैपेसिटर्स, यू विल गेट सरप्राइज्ड, आर द बेसिक्स ऑफ डिजिटल वॉचेस. अपनी जो डिजिटल वॉचेस हैं इनमें कैपेसिटर ही जो है वो डिजिटल वॉच कैसे काउंट करती है एक सेकेंड का टाइम. दैट होल प्रिंसिपल इज बेसिकली बेस्ड ऑन द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर. किसी भी डिजिटल वॉच को खोल के देखिए, यू विल गेट अ सिलेंडर शेप थिंग. सिल्वर कलर का एक सिलेंडर मिलेगा पतला सा, उसके नीचे से दो ऐसी रॉड्स निकली होंगी. दिस इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ अ डिजिटल वॉच. ये एक डिजिटल वॉच का दिल होता है स्टूडेंट्स, और ये कुछ नहीं है, ये एक कैपेसिटर ही है जो चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है, और इसके चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वी गेट द टाइम इन आवर डिजिटल वॉच. ओके, सो लेट्स टॉक व्हाट कैपेसिटेंस इज, बिकॉज एवरी टाइम व्हेन वी स्टडी फिजिक्स वी स्टार्ट विद सम थ्योरी. हम स्टार्ट करते हैं कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस के साथ, वी स्टार्ट विद द कॉपी पेन, and then when we develop the whole theory, then technology comes, some guy from the technology comes and he says that now just give me the principle, I will design a practical thing for it. So science and technology, science is designing everything in pen and paper, we are designing the principle, and technology is basically converting this principle to a reality. So moving on, concept of capacitance. So let's start. तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स कि आपके पास ये कोई कंडक्टर है. सपोज कीजिए दिस इज अ कंडक्टर. सो इन दिस कंडक्टर हमने क्या किया, इस कंडक्टर को, अभी ये बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है इसके अंदर, इट मींस देयर इज नो एक्सेस चार्ज, ओवरऑल इट इज न्यूट्रल. से आई वांट टू गिव इट सम चार्ज. मान लीजिए स्टूडेंट्स मैं इसको कुछ चार्ज देना चाहता हूं Q. सो व्हाट विल हैपन कि जब हम इसको कुछ चार्ज देते हैं स्टूडेंट्स, तो बेसिकली जब चार्ज इसके अंदर आना शुरू होता है, इसके अंदर आना शुरू होता है, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ये जो अपना ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा जो कंडक्टर है, ये बेसिकली अभी कोई चार्ज नहीं है इसके अंदर. तो अगर आप इसे चार्ज देना चाहोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसके पोटेंशियल में राइज होगा, इसकी एनर्जी में राइज होगा. व्हाई द एनर्जी राइजेस? बिकॉज अगर आप किसी कंडक्टिंग प्लेट को चार्ज देना चाहोगे तो जब उसमें थोड़ा सा चार्ज स्टोर हो जाएगा तो ये और इनकमिंग चार्ज को अपोज करना शुरू कर देता है. एंड व्हेनेवर यू डू समथिंग which the system doesn't want, you have to store some energy. You know, पत्थर को जमीन से ऊपर उठा के आपने रख दिया, ओके, एनर्जी स्टोर हुई. क्यों?
क्योंकि कोई भी पत्थर खुद अपने मन से नहीं चाहता कि वो किसी हाइट पे आके रह जाए। इसी तरीके से यूजुअली हम यहां पर क्या कर रहे हैं, जब हम चार्ज को कंडक्टिंग प्लेट में स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होने लगता है, जब इस कंडक्टिंग प्लेट में थोड़ा सा एग्जिस्टिंग चार्ज आने लगता है तो जो और नया आने वाला चार्ज है उसको प्री एग्जिस्टिंग चार्ज अपोज करना शुरू कर देता है, रिपेल करना शुरू कर देता है। तो अगर आप अपनी कंडक्टिंग प्लेट में और चार्ज स्टोर करना चाहते हैं, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एक्सपेंड सम एनर्जी, आपको कुछ एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ेगी। इट मींस यू हैव टू डू सम वर्क, और वर्क करोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, इफ यू आर डूइंग सम वर्क तो जितना भी चार्ज आपने ट्रांसफर करा W/Q के हिसाब से उतना पोटेंशियल आप क्या कर लेंगे, इसका राइज कर लेंगे। सो इट मींस व्हेनेवर यू आर giving charge to a conductor, you are basically increasing the associated energy or you are increasing the potential of the conductor. अब कंडक्टर का पोटेंशियल स्टूडेंट्स बढ़ने लगा। हर कंडक्टर की पोटेंशियल को होल्ड करने की अपनी एक कैपेसिटी है, अपनी एक लिमिट है स्टूडेंट्स, और इसको समझते कैसे हैं, लेट्स सी, दैट इज अ वेरी वेरी डीप एंड वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट। सो सपोज कीजिए कि ये कंडक्टिंग प्लेट स्टूडेंट्स एयर में रखी हुई है। कहां रखी हुई है, एयर में रखी हुई है। जैसे ही हम इसको चार्ज देते हैं इसके ऊपर कुछ पोटेंशियल आ जाता है, और हम जानते हैं कि किसी भी, ये पूरी की पूरी कंडक्टिंग प्लेट है, मेटल की बनी हुई है, तो मेटल में क्या होगा, चार्ज जो है वो इक्वली सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसकी सरफेस पे सब जगह पोटेंशियल बराबर हो गया, एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई हर जगह पे। द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टूडेंट्स, ये प्लेट कुछ क्रिएट करेगी और वो प्लेट के परपेंडिकुलर काम करेगा। अब ये प्लेट रखी है एयर में, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लग रहा है स्टूडेंट्स, ये एयर मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करने की कोशिश करेगा, उनमें से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट करने की कोशिश करेगा। और जब ये सेपरेट करेगा तो क्या होगा, वो चार्जेस कंडक्टिंग बन जाएंगे। कंडक्टिंग बन जाएंगे इसका मतलब क्या हुआ, जो इस प्लेट के अंदर की एनर्जी थी, उस एनर्जी को, उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करते हुए वो चार्जेस क्या करेंगे, एक फील्ड महसूस कर रहे हैं और उस फील्ड में एक्सेलरेट हो जाएंगे। एक्सेलरेट हो जाएंगे, देन ऑब्वियसली देयर विल बी सम वर्क डन, W is equal to F into S. It means some charge will start leaking, some charge will start leaking from the conducting surface. ये होता है स्टूडेंट्स इसका हार्ट, इसकी सोल, कि जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देना शुरू करते हैं तो कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। एक लिमिट ऐसी जरूर आएगी जहां पर कंडक्टर का पोटेंशियल इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो आसपास की एयर में इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस कर दे कि वो एयर आयोनाइज होना शुरू हो जाए। फिर वो एयर पार्टिकल्स आयोनाइज हो गए तो उन्होंने क्या कर दिया, एक्सेलरेट होके जो भी एनर्जी थी वो कहां लीक हो गई, जो भी चार्ज था स्टूडेंट्स वो एयर में लीक होना शुरू हो जाएगा। सो बाय दिस कंसेप्ट what we understand that every conductor has a limit to hold charge. हर कंडक्टर की चार्ज को होल्ड करने की एक लिमिट होती है। सो अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है जो कि Q चार्ज को होल्ड करता है और Q चार्ज को होल्ड करने में उसका पोटेंशियल V राइज हो जाता है, देन द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर इज बेसिकली डिफाइंड एज C is equal to Q upon V. How much charge it holds on the cost of how much potential of it rises. ठीक है, कितना चार्ज उसने होल्ड किया और उसके बदले में कितना पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, यानी कि कितना तुम्हें खर्चा करना पड़ा एनर्जी का। इस रेशियो को हम क्या कह रहे हैं, कैपेसिटेंस। हाउ गुड इट इज, कम से कम एनर्जी की कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाओगे, तब आप कहोगे यस माय कैपेसिटर इज वेरी गुड। एंड द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज बेसिकली फैरेड्स। यूनिट जो है वो कैपेसिटेंस की क्या है स्टूडेंट्स, फैरेड्स है। सो दिस इज द कोर कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। सो वी गेट C is equal to Q upon V, द यूनिट इज फैरेड्स। तो किसी भी कंडक्टर के लिए स्टूडेंट्स यूजुअली ये क्वांटिटी कैसी रहती है, फिक्स रहती है। एक सिंगल कंडक्टर के लिए क्वांटिटी क्या है, फिक्स्ड बनी हुई रहती है। सो टुडे वी विल आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और पैरेलल प्लेट करने से अपने को क्या फायदा मिल रहा है। हम ये जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटी है चार्ज होल्ड करने की वो तो फिक्स है, ओके, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी जो वो होल्ड कर सकता है वो फिक्स है। अदरवाइज उसके बियॉन्ड क्या होगा, चार्ज उसकी सरफेस से लीक होना शुरू हो जाएगा, आसपास के एनवायरनमेंट में क्या होगी, एनर्जी चली जाएगी इन फॉर्म ऑफ दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्जेस जो उसकी सरफेस से निकल रहे हैं, ओके, या फिर आसपास की एयर जो कि आयोनाइज हो रही है उनके
काइनेटिक एनर्जीज की फॉर्म में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो पोटेंशियल की फॉर्म में है वो बाहर निकल जाएगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, हमें ये तो पता चल गया कि कोई भी कंडक्टर एक मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा पोटेंशियल होल्ड नहीं कर सकता, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे हम एग्जिस्टिंग चार्ज को कम किए बिना इसके पोटेंशियल को कम कर दें, तो पोटेंशियल को ड्रॉप करके हम कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई कैपेसिटर ऐसा है या कोई कंडक्टर ऐसा है जो कि 10 वोल्ट मैक्सिमम पोटेंशियल होल्ड कर सकता है। अगर आप इसके चार्ज को बिना कम किए इसके पोटेंशियल को किसी तरीके से 10 से 5 पे ले आएं, तो जो एक्स्ट्रा 5 आप फिर से इंक्रीज कर सकते हैं, उस 5 को इंक्रीज करने में आप कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी दे पाएंगे, और इस तरीके से आप क्या करेंगे, कैपेसिटेंस को बढ़ाएंगे। एंड दिस इज समथिंग विच इज डन इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी यही चीज की जाती है। लेट्स टॉक अबाउट इट, वेरी ब्यूटीफुल प्रिंसिपल। सो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर स्टूडेंट्स, ये एक प्लेट है, और इस प्लेट को सपोज कीजिए कि आपने क्या किया है, पॉजिटिव चार्ज दिया है। ओके, सो सपोज कीजिए कि इसको जो चार्ज आपने दिया है वो Q है। सो व्हाट हैपन्स कि हम इसके नजदीक में एक अनचार्ज्ड प्लेट लाते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल प्लेट लाते हैं, कंडक्टिंग ही है, न्यूट्रल प्लेट है, और इस न्यूट्रल प्लेट को हम क्या करते हैं, अर्थ के साथ, इसका जो आउटर एज है इसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इट मींस वी आर जस्ट कनेक्टिंग इट टू अ 0 वोल्ट रेफरेंस पॉइंट। हम इसको 0 वोल्ट के एक रेफरेंस पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। एज वी नो कि अगर ये कंडक्टिंग प्लेट है और ये अपनी जो दूसरी चार्ज प्लेट है स्टूडेंट, जो ओरिजिनली चार्ज है, जिसके कैपेसिटेंस को बेसिकली बढ़ाना है, तो इसके इस फेस पे स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज है। सो ऑब्वियसली बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्शन क्या कहता है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस पॉजिटिव चार्ज की ओर को अट्रैक्ट होंगे, यानी कि वो एक तरीके से प्लेट के इनर फेस पे कलेक्ट हो जाएंगे। प्लेट के इनर फेस पे, सॉरी, द नेगेटिव चार्जेस विल कलेक्ट ऑन दी इनर फेस। जितने भी स्टूडेंट्स जो नेगेटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बेसिकली कहां कलेक्ट हो जाएंगे, इनर फेस पे, बिकॉज दीज पॉजिटिव चार्ज इज बेसिकली कलेक्टिंग और अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो भी कंडक्टर के अंदर है उनको अट्रैक्ट करके इस फेस पे ले आएगा। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां रह गए तो यहां क्या रह जाएंगे स्टूडेंट्स, जो आउटर वाला फेस है, इनर फेस पे तो आ गए इलेक्ट्रॉन्स, आउटर वाले फेस पे क्या रह गए, आउटर वाले फेस पे रह गए स्टूडेंट्स पॉजिटिव आयंस। सो दिस फेस विल बिहेव लाइक अ पॉजिटिवली चार्ज सरफेस, द आउटर फेस। Okay, so this place is actually like this. So the inner face is negatively charged, the outer face is positively charged. As we know that positive charge students कहां से कहां की ओर को मूव करता है, higher to lower potential, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। ऑब्वियसली ये प्लेट का पोटेंशियल जो है इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स, इस प्लेट के ऊपर कुछ वर्क हुआ है डेफिनेटली, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को जहां पर भी ये थे वहां से अट्रैक्ट करके एक दूसरी पोजीशन पे लाया गया, पॉजिटिव चार्ज किसी दूसरी पोजीशन पे है। सो यू हैव डन सम वर्क। सो व्हाट हैपन्स कि अगर इस प्लेट का शुरुआत में जो ओरिजिनल पोटेंशियल था स्टूडेंट्स वो VA था, तो इस प्लेट का जो इनर वाला पार्ट है, जो इलेक्ट्रॉन जो इस साइड में कलेक्ट हो गए हैं, उन्होंने एक नेगेटिव पोटेंशियल कंट्रीब्यूट किया। मान लीजिए कि उन्होंने -VB कंट्रीब्यूट किया। क्या कंट्रीब्यूट किया, -VB। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये पॉजिटिव प्लेट ने क्या कंट्रीब्यूट किया। जो पॉजिटिव चार्ज इस फेस पे आया था, वो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम अ हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है अपनी एनर्जी को तुरंत कहां ट्रांसफर कर देता है, अर्थ को। सो कुल मिला के जो ये प्लेट का आउटर फेस है दैट इज बेसिकली न्यूट्रल। अगर रियलिटी में देखा जाए तो दैट पॉजिटिव फेस विल बिकम न्यूट्रल, क्योंकि जो भी पॉजिटिव चार्ज इसमें कलेक्ट था वो तुरंत अपनी एनर्जी को कहां ट्रांसफर कर देता है, इट ट्रांसफर्स द एनर्जी टू द ग्राउंड, क्योंकि वो हायर पोटेंशियल पे है, और पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। लुक एट दिस ब्यूटी स्टूडेंट्स, ओरिजिनल पोटेंशियल वाज VA, और इस प्लेट ने केवल इसके नजदीक लाने से ही क्या हो गया, इस प्लेट ने कुछ नेगेटिव पोटेंशियल कंट्रीब्यूट कर दिया। या हम दूसरे वर्ड्स में यह कह सकते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज के पास जो भी पोटेंशियल था, जो भी एनर्जी थी, उस एनर्जी का कुछ पार्ट इसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में यूज कर लिया। यूज कर लिया तो इसकी एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई, इसका मतलब इसका पोटेंशियल ड्रॉप कर गया है। सो द इफेक्टिव पोटेंशियल विल बी VA - VB। देखिए स्टूडेंट्स, जो पोटेंशियल पहले VA था उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया, इसका मतलब द ओवरऑल पोटेंशियल हैज डिक्रीज्ड। तो C = Q/V के हिसाब से क्या हुआ, चार्ज तो इसका अभी भी उतना ही बना हुआ है, आपने इफेक्टिव पोटेंशियल को घटा दिया, सो यू हैव इंक्रीज्ड द कैपेसिटेंस। तो अगर आप अपने इफेक्टिव पोटेंशियल को
फिर से मैक्सिमम वैल्यू तक ले जाना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट पे आप कुछ और चार्ज एक्स्ट्रा स्टोर कर लेंगे और इस तरीके से आप क्या करते हैं, कैपेसिटेंस को बढ़ाते हैं. दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ ब्यूटी ऑफ बेसिकली एन अनचार्ज्ड प्लेट, एन अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट. एक अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट कुछ नहीं कर रही है, बस जैसे ही आप उसको पॉजिटिव कंडक्टर के नजदीक ला रहे हो वो क्या कर रही है, वो खुद के इनर फेस पे एक नेगेटिव चार्ज ले आ रही है. इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने में आपकी ओरिजिनल प्लेट ने कुछ वर्क कर दिया, अपनी एनर्जी को ड्रॉप कर दिया. एनर्जी ड्रॉप करते ही उसका पोटेंशियल कम हो गया, उसका कैपेसिटेंस जो है वो राइज हो गया. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड हाउ यू कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टिंग प्लेट. किसी भी कंडक्टर के कैपेसिटेंस को आप कैसे बढ़ा सकते हैं वो हमने इस लेक्चर में सीखा. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल, share it with your friends and press the notification button for latest updates. Stay healthy, stay safe and keep tuning Discovery NYCL. Thank you.